दया मेहर के अपरंपार सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को निरंतर बांट रहे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, धर्मप्राण सज्जनों, सबको आदर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु का दरबार एक उत्तम कोटि का विद्यालय होता है। संसार की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए
हमें सांसारिक विद्यालय में भर्ती होना पड़ता है। वैसे अपना घर सबसे बड़ा स्कूल होता है। पहली शिक्षा माता और पिता के द्वारा मिलती है। माँ बाप अपने बच्चों में जिस प्रकार का संस्कार डालते हैं, बच्चा उसी प्रकार का बन जाता है। कैसे? जैसे पानी एक तरल पदार्थ है, आप उसको जिस बर्तन में डालो उसी की शक्ल धारण कर लेता है। बोतल में डाल दो तो पानी बोतल की शक्ल बन जाएगा, लोटे में डाल दो तो लोटे की शक्ल बन जाएगा, आप पतली सी नली में डाल दो तो पाइप में सीधी पाइप की शक्ल बन जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी पाइपों में डाल दो तो वक्र गति जैसे दिखने वाली शक्ल में ढल जाएगा। हम जिस सांचे में अपने बच्चे को ढालना चाहते हैं, माँ बाप के संस्कार से बच्चा उसी सांचे में ढलना शुरू हो जाता है। यही कारण था कि लोग अपने बच्चों के नाम महान हस्तियों के ऊपर या देवी देवताओं के ऊपर, इस धरती पर आने वाले अवतारों के नाम पर रखते थे, इस भावना से कि मेरा बच्चा रामचंद्र जैसा बने, मेरा बच्चा शंभुनाथ जैसा बने, मेरा बच्चा कृष्ण कुमार जैसा बने। ये नाम इसीलिए रखे गए थे कि मेरा बच्चा इस प्रकार से बने और प्रगति करे। अनपढ़ माताएं, बच्चों की नानियां इस काम को बड़ी चतुराई से करती थी। बच्चे जब ननिहाल जाते थे तो अक्सर नानी के पास सोया करते थे। सबको नानी से प्रेम होता और नानी को भी अपने नाती और पोतों से बहुत प्रेम होता। इसलिए जब गोदी में सुलाती थी तो भले वो निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन क्या सुनाती थी? भक्त प्रहलाद की कहानी, श्रवण कुमार की कहानी, सत्य हरिश्चंद्र की कहानी, माता पिता की सेवा की कहानी, देशभक्ति की कहानी, सत्यवादी बनने की कहानी, अनैतिक कामों से दूर रहने की, बुराइयों से बचने की कहानी। तो बच्चे क्या बनते थे? उसी तरह से ईमानदार, चरित्रवान, नैतिकतावादी, सत्यवादी, देश और धर्म के लिए कुर्बान हो जाने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, समाज में प्रेम पैदा करने वाले, नफरत की खाई को मेटने वाले लोग पैदा होते थे। इससे समाज एक अच्छे वातावरण में रहता था, लोगों में प्रेम रहता था, लोगों में सम्मान रहता था, बड़े का सम्मान होता था, छोटों को प्यार मिलता था, समाज अपनी रफ्तार पर चलता था, संतुलन बना रहता था। लेकिन जब संस्कार बिगड़ जाते हैं तो समाज बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं तो शिक्षा बिगड़ जाती है, संस्कार बिगड़ जाते हैं तो आचार विचार बिगड़ जाते हैं, संस्कार बिगड़ जाने से नैतिकता यानी चरित्र बिगड़ जाते हैं, धर्म के रास्ते से लोग अलग हट जाते हैं। होता है क्या? लोग बुराइयों में इस तरह से कूद पड़ते हैं जैसे कोई कीचड़ में जाकर के फंस जाए, उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आज हम सब लोग भी, पूरा समाज बुराइयों में इस गले तक डूब गया है। इससे निकलना
आपके विद्या बुद्धि और आपके बल की बात नहीं रह गई। अब तो कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई दयालु, कोई समाज के रक्षक बन करके आवे, वही इस भयानक दलदल से निकालने का काम कर सकता है। महात्मा ही दलदल से निकालते हैं, महात्मा ही आने वाली मुसीबतों से बचाते हैं, क्योंकि वो दयालु होते हैं। वो परमात्मा के निमित्त अवतार नहीं, नित्य अवतार होते हैं। दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक इस धरती का मालिक या जरूरत के मुताबिक ऊपरी मंडलों के मालिक आदेश के मुताबिक अपनी प्रेरित सूरतों को इस संसार में शक्ति दे करके, पावर दे करके भेजते, जाओ दुष्टों का संहार करो, धर्म की स्थापना करो, फिर से पाप पुण्य अच्छाई बुराई का वातावरण, शुभ और अशुभ कर्मों का बैलेंस यानी संतुलन बना करके आओ, ताकि ये संसार की व्यवस्था कुछ दिनों तक चलती रहे। वो महान हस्तियां निमित्त अवतार बन करके आती और बताए हुए कामों से इंच भर भी काम इधर उधर नहीं कर सकती। जितना आदेश होता है उसी आदेश को पूरा करके पक्के हुक्मी होते और वापस चली जाती। हमारे देश में 24 अवतार जो भी हुए, ये परमात्मा यानी ईश्वर के अवतार कहे जाते, ये निमित्त अवतार थे। राम और कृष्ण भी इसी सीमा में आते। एक काम दे करके सौंपा गया कि जाओ धर्म की स्थापना करो, लेकिन जो महाशक्ति महापावर अपने कुल मालिक की पावर लेकर के आते, ऐसे संत सद्गुरु निमित्त अवतार नहीं, नित्य अवतार कहे जाते। नित्य अवतार सद्गुरुओं का होता, उनको दुष्टों के संहार, उनको गला काटने, उनको खून खराबा करने, उनको लड़ाई झगड़ा करने, उनको बैर और दुश्मनी का भाव पैदा करने के लिए नहीं, उनको दया करने के लिए भेजा जाता है। उनको माफी करने का अधिकार होता है। काल की शक्तियां गुनाहों की माफी हरगिज नहीं कर सकती हैं। उनको कर्मों के फल देने का अधिकार दिया जाता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल। उसमें वो कोई हेर फेर अदला बदली परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन मालिक की शक्ति और पावर लेकर के उतरने वाले संत सद्गुरुओं को पूरा अधिकार होता है। वो सृष्टि को उलट पुलट सकते हैं। पूरब से सूरज उगता पश्चिम में उगा सकते, धरती को आसमान पर ले जा सकते। अपरिवर्तनीय, अकल्पनीय, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो तब्दीली यानी परिवर्तन करने का पावर संतों के पास होता है। ऐसे संतों का दरबार एक परमात्मा की विद्या को प्राप्त करने का स्कूल होता है। ये गुरु महाराज का दरबार, हम लोग भी इस स्कूल में भर्ती हुए हैं। जो स्कूल में भर्ती होता उसको नियम और कानून का पालन करना पड़ता। जो बच्चा स्कूल के नियम कानून अनुशासन का पालन करता वो बहुत मेधावी, बहुत उच्च कोटि का और बहुत ही अनुशासन में रहने वाला संयमित विद्यार्थी गिना जाता। और उसके चरित्र प्रमाण पत्र जब मिलते तो सारी दुनिया में वो अपना और स्कूल का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करता। लेकिन जो बच्चे स्कूल के अनुशासन के मुताबिक नहीं चलते, अपनी मनमानियाँ करते हैं, आदेश का पालन नहीं करते, वचन को पकड़ते नहीं, इशारों को समझते नहीं, कोई बात किस लिए कही जा रही है वहाँ तक अपनी अकल नहीं दौड़ाते, अपनी अकल अपने स्वार्थ तक दौड़ाते हैं, ऐसे लोग मन के गुलाम होते, मनमुखी कहे जाते और वो परमार्थ से खारिज कर दिए जाते।
किसी भी भांति उनका परमार्थ नहीं बनता। अगर सच्चा परमार्थी बनना है तो वास्तव में सत्य वस्तु के लिए आतुर होना पड़ेगा। इस विद्यालय में भर्ती होने वाले सांसारिक विद्यालयों की तरह से लोगों के अंदर इच्छा भरी रहती है। कोई पढ़ता है IAS PCS अच्छे रैंक के अधिकारी बनने के लिए, कोई पढ़ता है तो अपनी बुद्धिमानी और अकल को समझ करके कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है तो हम कोई बिजनेस व्यापार कर लेंगे। कोई पढ़ता है चलो ऊंची गति नहीं मिलेगी, व्यापार के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो चलो हम जो है क्लर्क और बाबू बन जाएंगे। नहीं कुछ मिलेगा पुलिसिया भर्ती में भर्ती हो करके और कम से कम गुजारे का साधन बन जाएगा। तभी तो इस देश में आज काम की इतनी बड़ी कमी हो गई कि भारत के बच्चे मैंने देखा 3 बजे 4 बजे रात को उठ करके और दफा सरपट सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। किस लिए? कि मेरे अंदर तेजी आ जाए, दौड़ने की क्षमता आ जाए, फुर्ती पैदा हो जाए तो कम से कम और कहीं नहीं मिलेगा तो पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, सिपाही बन जाएंगे। ऐसे ही इस विद्यालय में भर्ती होने वाले 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं। पहले नंबर के विद्यार्थी सुख की इच्छा रखने वाले सुखार्थी विद्यार्थी होते हैं। मतलब आराम तलब होते और वो सोचते हैं कि मुझे करना धरना कुछ न पड़े और बैठे बैठे शरीर के आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ऐसे सुखार्थी विद्यार्थी जब स्कूल में आते हैं और यहाँ देखते हैं लाल लाल गुलाबी गुलाबी हरी हरी पीली पीली लंबी लंबी नोटें चढ़ती हैं तो मन उनका होता है कि किसी तरह से इसके इर्द गिर्द मंडराने लगते, किसी तरह से इस पर हमारा जो है अंकुश हो जाता, किसी तरह ये सेवा मेरे कब्जे में आ जाती। महापुरुष उनकी मनोभावनाओं को समझते हुए पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों को देख करके उनको उसी प्रकार की सेवा दे देते और जब वो सेवा पा जाते तो सुखार्थी विद्यार्थी क्या करते? देखते हैं यहाँ तो भंडारा चलता है, यहाँ तो बढ़िया बढ़िया सुबह शाम नाश्ता, कभी दलिया, कभी खिचड़ी, कभी पकौड़ी, कभी छोला भटूरा बनता है। तो लोग सोचते हैं ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। यहाँ तो कुछ नहीं करना, बैठे बाके मस्त रहो, खाओ तान करके जो है सो, इससे बढ़िया जगह क्या मिलेगी? ऐसे लोग परमार्थ में रंच मात्र भी वस्तु नहीं हासिल कर पाते और खाने पीने का सुख उठा करके और परमार्थ की तरफ से बिल्कुल खत्म कर दिए जाते। इनके जीवन में कुछ नहीं हासिल रहता, बस वही मोटी मोटी रोटियां, रसेदार सब्जी और मीठी मीठी दलिया, यही लेकर के कोई खानों और योनियों में चले जाते। दूसरे प्रकार के विद्यार्थी थोड़ा ऊंचे दर्जे के होते हैं। वो जो है जब सत्संग में बैठे थे तो सत्संग में बैठ करके बड़ा मन चित्त लगा करके जो है सुनते, एक एक बातों को पीते, लेकिन अमल करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए नहीं, गुरु के आदेशों पर चल करके भक्ति कमाने के लिए नहीं। उनके अंदर एक बहुत बड़ा भंडार इच्छा का जाग जाता है। ऐसे ज्ञान आर्थी विद्यार्थी कहे जाते। ज्ञान चाहने वाले विद्यार्थी ज्ञान का पोटली इकट्ठा कर लेते, कहीं किताबें मिलती उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में कर करके उसकी वाणियों को कंठस्थ कर लेते। उनके अंदर एक बहुत बड़ी तमन्ना पैदा हो जाती, हम भी इसी तरह से मंच लगा करके और वाणियाँ सुनाते, लोग मेरी जय जयकार करते, मेरे पैर छुए जाते और हमको सम्मान मिलता,
मान और प्रतिष्ठा की चाह उनको लेकर के डूब जाती है। मान और प्रतिष्ठा इस मत का सबसे खतरनाक हथियार है जो आदमी के परमार्थ को सब चौपट कर देता है। मान बड़े मुनिवर बड़े, देखो महाराज जी सुनाते हैं, मान मणि का रोग पसरिया, कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, लेकिन नेह अगर मान प्रतिष्ठा ईर्ष्या दुर्लभ तजनी, मान प्रतिष्ठा और ईर्ष्या इसको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे ज्ञानार्थी विद्यार्थी मान प्रतिष्ठा की लंबी चाह समेटे हुए और बस एक किनारे लग जाते, परमार्थ कुछ नहीं होता। तीसरी तरह के विद्यार्थी मैंने बताया कि धन की सेवा करने की इच्छा में आते और उनको धन की सेवा मिल भी जाती, तो वो 24 घंटे रात दिन सोते जागते उनके सपने में इर्द गिर्द वही नोटे घूमते रहती। यहाँ तक कि जब वो सुमिरन की माला घुमाते तो भी उनका चित्त नोटों पर घूमता रहता। जब वो सुमिरन और भजन करते तो कान भले अंगुली से मस्त हों, यानी अंगुलियां कान में दबी हों, लेकिन चित्त जो है उन्हीं नोटों पर घूमता करता। ऐसे अर्थार्थी विद्यार्थी यानी धन चाहने वाले विद्यार्थी इस परमार्थ में खुद चले जाते और लोगों को अर्थार्थी इच्छा प्रकट करके उनका भी बेड़ा गर्क कर देते। अर्थार्थी विद्यार्थी जब मन की महत्वाकांक्षा ऊंची होती तो दरबार की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, गुरु का आदेश भूल जाते और दरबार से विमुख होकर के अपनी दुकानें चलाने में मशगूल हो जाते और गुरु के आदेश के बरखिलाफ चल करके अपने परमार्थ का गला घोट डालते और खुद अधोगति में जाते। अर्थार्थी चाह पैदा करके लोगों को भी अधोगति में लेकर के चले जाते। परमार्थ सदा के लिए खत्म हो जाता और गुरु दरबार की निंदा करके ऐसे लोग मेढक की योनियों में, चमगादड़ की योनियों में, कौओं की योनियों में 4 खान 84 लाख पार करके कल्पों तक नर्क की यातनाएं सहते। परमार्थ में अगर कुछ हासिल करना है तो सुखार्थी विद्यार्थी मत बनना प्रेमियों, ज्ञानार्थी विद्यार्थी मत बनना, अर्थार्थी विद्यार्थी मत बनना। अगर बनना है तो सत्यार्थी विद्यार्थी बनना, सत्य की चाह करने वाला सत्यार्थी विद्यार्थी। सत्यार्थी विद्यार्थी सत्य के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का सोना चांदी जवाहरात नहीं चाहिए, दुनिया के सामान नहीं चाहिए, दुनिया की विद्या भाषा नहीं चाहिए, क्योंकि विद्या भाषा डुबाने का काम करती, पढ़ाई लिखाई इस संसार में फंसाने का काम करती। पोथी पढ़ी पढ़ी जगनुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने वाले महाज्ञानी महापंडित हो जाते। वो 2.5 अक्षर क्या है? विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं, कोई राम कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई शिव कहता, कोई और नाम फिट बैठा करके, लेकिन ये मल की कल्पनाएं हैं। 2.5 अक्षर जिसको पढ़ना है वो गुरु के दरबार में भर्ती होकर के गुरु के विद्यालय के वसूल के अनुसार चले, वो प्रेम का अथाह सागर जीवन में ही प्राप्त कर लेगा। वो 2.5 अक्षर क्या है? सतगुरु हमसो रीझ के एक कया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रेम का बादल क्या है? जो संत महात्मा आपके ऊपर कृपा करके राम की कथा का, प्रभु की कथा का, ईश्वर के गुणगान का, उतरती हुई आकाशवाणियों का भेद बताते हैं। यही पहली भक्ति है। सबरी को समझाते हुए राम ने कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग, क्योंकि
संत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों की मुलाकात से बढ़ करके धरती पर कोई दूसरा सुख नहीं है। संतों की मुलाकात हो और जब वो कथा का प्रसंग बता दे तो उसमें रत हो जाए, यानी उसी में मशगूल हो जाए। कथा का प्रसंग क्या है? वो उतरती हुई आकाशवाणी, उतरती हुई वेद ध्वनियाँ, उतरते हुए कलमा आयतें, जो 24 घंटे किसी तेल बत्ती की जरूरत नहीं प्रेमियों। ये भगवान का बनाया हुआ चेतन मंदिर है 3.5 हाथ का, इसमें किसी तेल बत्ती दिया की जरूरत नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, किसी की जरूरत नहीं। और इसके अंदर बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी विशाली। है प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर ऐसा मंदिर है कि इस शरीर में बहुत बड़ा आश्चर्य चमत्कार भरा हुआ है, लेकिन उस चमत्कार को पाने के लिए हम ख्वाहिशमंद नहीं होते, इच्छा नहीं करते। अगर गुरु की कथा का प्रसंग लेकर के भजन में मशगूल हो जाओ तो 2.5 अक्षर आपको मिलने लगे। वो 2.5 अक्षर क्या है? शब्द, सा और दा, 2 अक्षर ये हो गए और बीच का आधा मिला करके ये 2.5 अक्षर शब्द है। शब्द बिना सूरत की आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कहते हैं मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया, बहुत पूरी धामों में गए, लेकिन पढ़ाई लिखाई से 0 रहे, कुछ नहीं मिला। 4 18 9 पढ़े, खट पढ़ी खोया मूल, 4 वेद, 18 पुराण, 9 उपनिषद, 6 शास्त्र पढ़ करके मैंने अपनी जड़ से खुद को दूर कर लिया, मूल को गंवा दिया। और सूरत शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल, जब तक इस सूरत को शब्द का नशा नहीं मिलेगा, शब्द का अमृत नहीं मिलेगा, शब्द की डोरी नहीं मिलेगी, शब्द का खजाना नहीं प्राप्त कर सकती, अपने देश में नहीं जा सकती, जीते जी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए 2.5 अक्षर को प्राप्त करने के लिए 2.5 अक्षर में लय गुरु की जरूरत है। 2.5 अक्षर शब्द और शब्द मार्गी गुरु ना हो गए तो झूठी गुरुआई दे गए। शब्द रटा गुरु खोज, तेरे भले की कहूँ गुरु, तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। आपको 2.5 अक्षर का भेद बताने वाले गुरु की जरूरत है। वो अंतिम गुरु है इस संसार का, गुरुओं की भरमार है। वैसे तो इस धरती का कण कण गुरु है। अगर आप चाहो तो हर चीज आपको शिक्षा देती है। रास्ते में चलते हुई जो ठेस लग जाती है, ठोकर, वो भी हमको गुरु बन करके शिक्षा देती है कि रास्ता जरा संभल करके चलो। सब गुरु है, इस धरती का सब कुछ गुरु है, सब घटनाएं हमको नसीहत देती, लेकिन मुख्य रूप से 6 गुरु यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रथम गुरु हैं पितु और माता। पहले हमारे माता पिता जिन्होंने इस शरीर के निर्माण होने का कारण बनाया, रक्त बीज देने वाले जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, जो माता के गर्भ से निकलने के बाद चारों तरफ गर्भ की गंदगी लिपटी रहती, उसको साफ सुथरा करके इस संसार में हमको स्थान स्थापित कराने वाली दाई, वो भी एक गुरु है। तीसरा गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम जो गाँव पुकारा। गांव के लोग जिस नाम से मुझे जानते, ये नामकरण संस्कार करने वाले जो भी हों, वो भी मेरे गुरु हैं।
चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग जीना, जो इस संसार का भेद बताते कि माता तुम्हारे, पिता तुम्हारे, घर तुम्हारा, विद्या तुम्हारी, धर्म तुम्हारा, पुस्तक तुम्हारी, मंदिर तुम्हारे, देवता तुम्हारे, जो इस संसार के भेद को बताते, ऐसे शिक्षा देने वाले शिक्षक भी चौथे गुरु हैं। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना और राम नाम का सुमिरन कीना, जिन्होंने भगवान, देवी देवता, तमाम आस्थाओं में मुझे लगा करके भगवानवादी बनाया, आध्यात्मिक बनाया, आस्तिक बनाया, धर्म की ओर हमारी रुचि पैदा की, हमारे अंदर अच्छे संस्कार डाले, विचारों को अच्छा रखने के लिए शाकाहारी सदाचारी बनाया, नेक रास्ते पर चल करके लोगों का आदर करना, छोटों को प्यार देना सिखाया, नफरत ईर्ष्या से दूर रह करके मानव सेवा का पाठ पढ़ाया। ऐसे लोग दीक्षा देने वाले पांचवें गुरु। छठवा गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता तोड़ा। जिस समय ये लाइनें लिखी गई थी उस समय योग की विद्या का प्रचलन था, कुंडली जागरण की क्रिया लोगों को बताई जाती थी, खट चक्रों के वेदन का जोर प्राणायाम साधा जाता था, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी मुद्राएं, नेवली धोती बस्ती के द्वारा लोग अपने शरीर के चक्रों का शोधन करते थे। एक एक चक्र शोधन करने में 20-20 हजार साल लग जाते थे, क्योंकि 6 चक्रों के शोधन में कोई 2 चक्र तोड़ पाते, कोई 3 चक्र तोड़ पाते, चौथे तक बिरले पहुँचते। लेकिन खट चक्रों के वेदन की क्रिया में रह करके जो इसी शरीर में अपने कुंडली जागरण के द्वारा ओंकार की छवि जहाँ पर उतरती है उस स्थान का दर्शन करा देने वाला छठवां गुरु है। लेकिन ये 6 गुरु का महत्व तो यहाँ तक जहाँ ये संसार की सीमा है, इसके आगे कोई गुरु नहीं जा सकते, सब यहाँ पर ठप हो जाते। इसके परे परमात्मिक दुनिया में जाना है, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन जीते जी करना है, ब्रह्म पार ब्रह्म में पहुंचना है, अपने मालिक का चश्मदीद इन आंखों के भीतर रहने वाली तीसरी आंख खोल करके करना है, तो आपको 7वें गुरु की जरूरत पड़ेगी। 7वां सतगुरु क्या होता है? 7वां सतगुरु शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। 7वां सतगुरु है। सतगुरु किसको कहते हैं? सत का पाठ पढ़ाने वाला। सत क्या है? कल भी आपको याद कराया था, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना। जो सत्य से प्रेम करे, सत्य का पाठ पढ़ावे, सत्य में लय कर दे, ऐसे सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। और जब सतगुरु मिल जाएगा तो शब्द का 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाएगा, भेद देगा, मार्ग देगा, उस शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ने की कला बताएगा, जीते जी मरना कैसे हो सकता है उस विद्या को सिखाएगा, और जीते जी जो मर जाएगा 2.5 अक्षर उसके अंदर उतर आएगा और उसको पढ़ करके वो पारंगत होकर के भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रेमियों, 2.5 अक्षर बताने वाले गुरु की जरूरत है। आज 2.5 अक्षर का भेद मिलेगा। पूज्य महाराज जी अभी 8:30 बजे से 2.5 अक्षर का भेद, जिसे कलयुग में सूरत शब्द योग कहते हैं, नाम योग साधना कहा जाता है। इस कलयुग में दिव्य दृष्टि खोलने का भेद, परमात्मा को चश्मदीद पाने का देश, खुदाई राज को देख करके मुसलसल दीदार करने का राज आज महाराज जी बताएंगे। आप जितने लोग यहाँ पर नए आए हुए हैं, आप सब लोग 8 बजे तक कुटी कंपाउंड में पहुँच जाएंगे। इधर काउंटर खुला हुआ है और अंदर भी रसीदें कटती हैं। सुविधानुसार रसीदें कटा करके नामदानी सेवादानी की आप अंदर 8 बजे तक आ जाइए। आपके आसपास जितने लोग रुके हों उनको सबको प्रेरित करके ले आइए, ताकि ये जिंदगी की अनमोल दौलत, आए प्रेमी भाई बहनों,
ऐसे 2.5 अक्षर का भेद बताने वाले गुरु अगर गर्दन काटने के बाद भी मिल जाते हैं तो सस्ता सौदा होगा। ये तद विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिहे जो गुरु मिले तो भी सस्ता दान। इससे बड़ा सौदा, इससे बड़ा दान, इससे बड़ी जीवों की सेवा, इससे बड़ी जो है कृपा कोई नहीं हो सकती है जो जीवों को भगवान के पाने का भेद बता दे। इसलिए दयालु की दया होने वाली है, कृपालु की कृपा बरसने वाली है। आज महाराज जी की दया का लाभ ले लीजिए और पूरा इत्मीनान से 1.5-2 घंटे जो इस विद्या का पाठ पढ़ावें, एक एक बातों को बिल्कुल चिंतन मनन करते हुए शौक से सुनिएगा और अपने अंदर उतारिएगा। एक एक बात, नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है संत मत का कि जब आप इस धरती से मुक्त होने के लिए कोई मार्ग लेकर के चलेंगे तो माया आपके पीछे पीछे चल पड़ती है और आपका काम बनने नहीं देती। अरे प्रेमियों, हम तो साधारण इंसान हैं। महात्माओं के सत्संग को खत्म करने का साधन माया ने पैदा कर दिया। जब गोस्वामी बाबा जी काशी में अपना सत्संग चालू किए और लगे भेद बताने तो माया ने कहा तो मेरी दुनिया उजाड़ डालेंगे। मुझे ड्यूटी दी गई है कि सबको बांधे रहना, लूटे रहना, फंसाए रहना, निकालने मत देना। किसी को धन में बांधना, किसी को लोभ में, किसी को मकान बांधना, किसी को लड़के बच्चों में, किसी को खेती में, किसी को गाय बछड़े में और किसी को विभिन्न प्रकार के भोगों में और किसी को लालच में, किसी को लोभ में, किसी माया मोह के बंधन में बांध करके सबको पटक पटक करके मारती रहना। मेरे को तो ये काम लेके तो सबको उजाड़ करके लेकर के चले जाएंगे, मुक्त कर देंगे। तो गई और सत्संग में बैठ गई स्त्री का रूप धारण करके। और जैसे ही बाबा जी का सत्संग खत्म हुआ तो बेस्या खड़ी हुई और कहा, ए बाबा, अरे परसों आप हमारे कोठे पर गए थे, ये गमछा आपका छूट गया था, लीजिए। अब सारे देश में हल्ला मच गया, अरे बाबा हैं ये वहाँ भी जाते हैं। अरे चल, कितने लोग चले गए। तब तक 10 दिन और चला सत्संग, काफी भीड़ कम हो गई। तब तक उसने कहा कि अभी और बात बिगड़ जाएगी। तब तक एक कलवार का रूप बन करके, पहले शराब बेचने का धंधा सिर्फ कलवार करते थे और कोई नहीं करता था, तो तभी तो लिखा गया है सूरत कलारी भय मतवारी। इसीलिए लिखा गया कलवार जो है वो उस समय बेचा करते थे। कलवार का रूप बन करके बैठ गया और जब सत्संग हुआ तो कहा, बाबा आप 4 दिन पहले हमारे ठेके पर गए थे और 2 बोतल का पैसा आपका बाकी रह गया, वो दे दीजिए, अब लीजिए। आत्मा परमात्मा का भेद बताने वाले ये चढ़ाते भी हैं क्या? वहाँ भी जाते। कितनी भीड़ खसक करके चली गई। ये माया के दांव हैं और माया दांव मारती है। तो जब तो स्वामी जी ने देखा है तो सत्यानाश कर देगी। मैं जिस संकल्प से साथ आया तो उसने जो है बिगाड़ डालेगी, तो माया की तारीफ शुरू कर दी। और एक तरफ से सत्संग में माया का गुणगान, और माया है तो ठगिनी, छलने वाली। तो जैसे तारीफ सुना फूल करके गदगद हो गई, अपनी तारीफ सुना तो गदगद हो गई। तो क्या काम किया, एक कोढ़ी के ऊपर सवार हो गई और कहा, ए कोढ़ी, तू गंगा तट पर चले जाना, वहाँ 80 घाट के पास गोस्वामी जी का जो है सत्संग होगा, जा करके सत्संग में बैठना, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उधर माया की तारीफ की, उधर माया ने जो है कोढ़ी को भेज दिया और उसका कोढ़ 10-15 दिन सत्संग में जाते जाते चंगा हो गया। सारे काशी नगर में जो है हल्ला हो गई। अरे वो तो सत्संग में जाते जाते कोढ़ी का सारी काशी नगर ही टूट करके सत्संग में आ गई। तो महात्मा कब माया से कैसा काम ले लेंगे, वो तो ले लेंगे, लेकिन आपको धोखा दे जाएगी। माया नींद के झोंके ला करके ऐसा झुमाने लगेगी कि क्या सामन का झूला झूल।
ऐसा झुलाएगी कि सारी बात निकल जाएगी, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए झूलना मत सत्संग में, नींद मत लेना, आने लगे तो चुटकी काट लेना कस के, या सुई लिए रहना, चुभा देना, कोई न कोई काम करो जिससे ना आवे। महात्मा और साधकों ने अपने जीवन में बहुत ऐसे काम किए। तमाम साधक अपनी चोटी में रस्सी बांध करके रात को भजन करते, ध्यान करते, और जब उनको कस के नींद चढ़ती और एक झटका लगता नीचे तो ये चोटी जो है इतनी तब जाती कि लगता ये उखड़ जाएगी और 2 घंटे के लिए नींद गायब हो जाती है। तो जागने का जतन करो प्रेमियों, जागने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस परमार्थ वस्तु को पाने के लिए उपाय करना पड़ेगा और फल लगा करके माया को जो है पार करना पड़ेगा। आपको वो ठग ना पावे, गुरु की ताकत लेकर के आप माया को ठग लो। ठगने को आई पिशाचिन आपको, और आपको भी बन करके छलनी को छलना पड़ेगा। यानी जो छलने आई है उसको आपको छलना पड़ेगा, उसके दांव से आपको बचना पड़ेगा, उसके खेल से बचना पड़ेगा, उसकी करतूत से बचना पड़ेगा, उसकी चालबाजी को समझ करके आपको बचाना पड़ेगा। सचेत रहोगे तब, नहीं तो ऐसा दांव मारती है कि बड़े बड़े चित्त धाराशायी हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। काल ही खाई गयो भगवान, सो जागृत याजुग जाकी कला है। काल ने इस भगवान को हजम कर गया जिसने इस त्रिलोकीनाथ की रचना। कालों का भी काल है, काल का महाकाल है, ये काल सबको खाता और काल को महाकाल खाता, इसलिए कोई बचता नहीं। इंद्र मुनिंद्र सुरासुर गंधर्व जच्छ भुजंग दिशा बे दिशा हैं, ये तो भये सब ही बस काल के, नानक संत अकाल सदा हैं। अगर संत की शिक्षा ले लोगे तो संतों की शिक्षा से ठगने वाली माया आपके नीचे, आपके पीछे नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज कहते थे, अगर तुमने जिंदगी में जय गुरुदेव नाम की अभ्यास की है और मौत के वक्त सांसों के ऊपर आप जय गुरुदेव अंदर अंदर बोलते रहोगे तो दूर खड़े जमदूत हिम्मत नहीं करेंगे, आपके शरीर को छू नहीं सकते, डर करके भाग जाएंगे। इतनी बड़ी पावर इस नाम में गुरु महाराज ने डाल दी है। और अगर जय गुरुदेव नाम का आपने अभ्यास कर लिया, रियाज कर लिया, बताए हुए तरकीब से सुमिरन ध्यान भजन कर लिया, तो आपकी आत्मा का खजाना खुल जाएगा, माला माल हो जाओगे। आज कंगाली दूर करने और माला माल होने का रास्ता पूज्य महाराज जी देने जा रहे हैं। समय से पहुंच करके उसको ले लीजिए, सचेत होकर के सुनिएगा, सोइएगा नहीं, और 1.5-2 घंटे तक कोई हिलिएगा डुलिएगा नहीं। जैसे आप जो है मनोरंजन वाले टीवी के पर्दे चलने पर 3 घंटा का अगर टाइमिंग है, ऐसा मशगूल होते हो कि पता ही नहीं लगता कब 3 घंटा निकल गया। और अगर उस बीच में कोई टोंक दे, अरे खाना रखा रहने तो खा लेंगे, भोजन पानी की सब सुध चली जाती है। जब उस विद्या को पाने के लिए आप इतना लालायित होगे, ये तो संसार की चीज को पाने के लिए, उसके लिए जब लालायित होगे तब कृपा बरसती है। रात दिवस महिमीत न आवे, भावे अन्न न पानी। जब ऐसी तरंग आपके ऊपर चढ़ेगी तो गुरु की कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी। गुरु अपनी दौलत देने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा तुम सोचते हो आज ही सारा खजाना मेरे ऊपर उड़ेल दे बाबा जी, लेकिन बाबा जी बड़े चतुर हैं। अगर आज ही सारा खजाना उलट दे तो तुम पगला जाओगे, बर्दाश्त नहीं करोगे, कपड़े लत्ते छोड़ करके नंगे पागल की तरह से भागोगे। तो बाबा जी ये नौबत नहीं पैदा करेंगे। जैसा मैं बनाना चाहता हूँ वैसा बन जाओ, मुझे दया करने और उठा करके ले चलने में देर नहीं है, तुम्हारे बनने में देर है। तुम इस वस्तु को लेने के काबिल तो बन जाओ। जब तक इस वस्तु को लेने के काबिल नहीं बनोगे, आपके अंदर दया आएगी, चली जाएगी,
लेकिन महात्मा कभी भी कूड़े कचरे और मैले बर्तन में दया का दूध नहीं डालते हैं। अगर दया की धार डाल दें तो कचरे के वजह से दूध फट करके जो है खटाई हो जाएगा, दही हो जाएगा। इसलिए दूध फटने का काम नहीं करते, ठोक बजा करके पीट पीट करके आपको जो है धोबी घाट बना करके पटक पटक करके आपके कपड़ों को ऐसा निकालते हैं जैसे धोबी कपड़ों को पटकता है, और कपड़े के चिंदी चिंदी उड़ जाते हैं, तब उसके अंदर समाई हुई मैल निकलती है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए तब निकसे रंग अपार। आपका रंग चमका देंगे, लेकिन कब? जब उनको पटक पटक करके धोने दोगे और आप छटक करके उनके हाथ से दूर जा पड़ोगे तो धुलेंगे कैसे? अरे पीटते पीटते धोबी के हाथ की लाठी यानी कपड़ा अगर निकल करके किनारे चला जाए तो धोबी खाली हाथ ही तो पटकता रहेगा। इसलिए उनके हाथों में अपने कपड़े को सौंपे रहना, अपने हाथों को वो पकड़ करके मजबूती से रखेंगे और पटक पटक करके कस के धुलाई करेंगे, सारी कमियां खामियां निकाल देंगे। इसी के लिए ये धुलाई के लिए मंदिर बना है, इसमें पीड़ा नहीं होगी, लेकिन संकल्प तो लेना पड़ेगा। आपकी धुलाई के लिए मंदिर बनाया कि जब भी आओ एक बुराई यहाँ देवता पर चढ़ा जाओ, तो 100 में से तो एक कम होगी, 99 रह जाएगी। दोबारा आना तो फिर दूसरी चढ़ा देना तो 98 बचेगी। ऐसे आते आते कभी ऐसा भी दिन आ सकता है कि आपकी सारी बुराई देवता पर चढ़ जाएगी, आप सद्गुणों के भंडार हो जाओगे और आपका बुराई का खाता 0 बैलेंस पर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एक बुराई चढ़ा करके गए और गांव में जा करके बिल्कुल तैस में आ करके 150 बुराइयां अपने खाते में रख लिया तो क्या होगा? आपके खाते में 0 बैलेंस नहीं आएगा, -149 जो है बैलेंस हो जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, तीर्थ में जाने वालों की तरह की गलती मत करिएगा। जो लोग 4 धाम की यात्रा तीर्थ चले जाते, जब लौटते तो मेरा निजी अनुभव है, शायद आपका भी अनुभव होगा और ज़्यादातर लोगों का अनुभव मेरे अनुभव से मेल खाएगा कि जो 4 धाम गंगा सागर पुरी की यात्रा करके लौटते, पहले से ज़्यादा झूठ बोलने वाले, पहले से ज़्यादा बेईमान, पहले से ज़्यादा लालची, पहले से ज़्यादा हविस वाले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं जानते हैं? उनकी पीठ पर जो लाइसेंस लग जाता है कि तो 4 धाम के यात्री हैं, वो सोचते हैं कि गलत सही जो करो सब पक्का है। इसलिए तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक कौ पापन काटिया लादिन मन 10 और। तो यहाँ आ करके अगर बुराई लेकर के चले जाओगे, वहाँ जा करके बुराई लाद लोगे तो आपके पल्ले क्या रहेगा? इसलिए यहाँ जब आओ तो बुराई त्यागने के लिए आओ, एक बुराई चढ़ाने के लिए आओ, एक अच्छाई लेकर के जाने के लिए आओ, और गुरु की दया लेकर के जाओगे, आपका जीवन निर्मल और कपट मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दिखावा और कपट भक्ति मालिक को कतई पसंद नहीं है। निर्मल मन तो जन्म ही पावा, वो ही कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट बात कही है। इसलिए सरल बनो, दीनहीन बनो, अच्छे चरित्र वाले बनो, अपनी नज़रों की पहचान अच्छी करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, धोखा देना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। यही सब चीज़ें तो सिखाई जाती हैं। त्योहार इसीलिए बनाए गए थे कि हर तीज त्योहार पर एक दूसरे से मिलो, गले मिलो, माफी गुनाहों की मांगो, भविष्य में गलती न करने की प्रतिज्ञा लो। ये त्योहार प्रतिज्ञा करने के लिए, और आपने प्रतिज्ञा वाली चीज तो उठा करके ताक पे रख दिया और मनोरंजन करो, नाचो गाओ, उछलो कूदो, कपड़े निकाल करके फेंक दो। आपने इसका ये बहाना बना लिया, बुराइयों की तरफ चले गए। भारत देश की सारी दुनिया नकल करती थी और आप जो है पाश्चात्य सभ्यता के नकलची बन गए। विद्या पुरानी वहाँ की अपनी भूल गए और वहाँ की अंग्रेजी भाषा, कपड़े विदेशी और पहनावा विदेशी, चरित्र विदेशी और सब कुछ विदेशी बन जाओगे नकलची, तो आपके पास क्या रहेगा? इसलिए
अपना आदर्श फिर से कायम करो। भारत की गुरुता, गौरव, गरिमा को वापस लाना है तो महात्माओं के द्वारा उठाई जा रही वैचारिक क्रांति का झंडा उठाना पड़ेगा। और सारी दुनिया बिगाड़ने पर तुली है। लोगों का चरित्र, धर्म, ईमान, रहम मिटा करके, खान पान मिटा करके लोगों को महामारियों में झोंकने की तैयारी हो गई है। आपको देवदूत बनना है, आपको क्रांति दूत बनना है, गुरु का पाती दूत बन करके गाँव में जा करके तबाही के बवंडर को रोक देना है। अपने प्रबल संकल्प से नहीं, गुरु के संकल्प से, गुरु के चक्र सुदर्शन से। आए प्रेमियों, चुप मत बैठो, वैचारिक क्रांति का झंडा लेकर के जाओ, पाठ पढ़ा दो। यही पाठ सारे संसार को बदल देगा। आपके मंदिर बन जाएंगे, आपकी किताबें बन जाएंगी, आपके इतिहास बन जाएंगे। जिन भक्तों ने भक्ति कर ली, गुरु का बताया हुआ आदेश बजा लिया, उनके नाम इतिहास में अमर हो गए। बाकी तो चक्रवर्ती नरेशों के नाम डूब जाते हैं। इसलिए वैचारिक क्रांति का झंडा उठाओ। और आज इसकी जरूरत है बिगड़ती संतति को बचाने के लिए, बिगड़ती युवा पीढ़ी को बचाने के लिए। ऐ नौजवान जागो, भारत की संतानों जागो, ऐ छात्र छात्राओं जागो। पूज्य पंकज जी महाराज का सारे देश के युवाओं का, सारे देश के बुद्धिजीवियों का, समाज के जागरूक नागरिकों का आह्वान हो चुका। उठो, जागो और अपनी अहमियत को समझो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। जिस जगह रहते हो उस जगह में आप दीपक बन करके जल जाओ। बुराइयों का खात्मा कर दो, लोगों को शाकाहारी बना दो, लोगों को ईमानदार बना दो, लोगों को सत्यवादी बना दो, नशों के सेवन से मुक्त कर दो, लोगों के अंदर अच्छे विचार आ जाएं, भजनानंदी हो जाएं। सब लोग यहीं बैठ करके जीते जी स्वर्ग वैकुंठ जाने लगी। लोगों के अंदर जब ये पाठ चला जाएगा तो हर नौकर जो काम करता सरकारी, उसके अंदर ये भावना भर जाएगी, अगर मैंने किसी गरीब का एक पैसा भी रिश्वत में लिया तो मेरे बच्चों पर कोढ़ बन करके बरसेगा। सपने में भी भूल करके 1 रुपया आपका पैसा किसी दफ्तर में घूसखोरी में देना नहीं होगा। सबका काम ईमानदारी से होगा, सबको न्याय और सुरक्षा मिल जाएगी। आप ये व्यवस्था लाने के हकदार बन जाओगे और सारी सत्ता का अधिकार इस देश की जनता को मिल जाएगा। लेकिन कब? जब एड़ी चोटी लगा करके परिश्रम करोगे, इतिहास को बदलने के लिए मेहनत करोगे, दुनिया को बदलने के लिए मेहनत करोगे, इस युग को बदल करके नया युग लाने के लिए मेहनत करोगे, तब ये काम होगा। चुप बैठने से नहीं होगा। गीता और रामायण का पाठ करने से रामराज नहीं आएगा, भाषण देने से नहीं आएगा, कीर्तन के घंटे और टुनटुनियाँ बजाने से नहीं आएगा। गांव गांव जा करके लोगों को अपनी भारत की विद्या का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, संस्कृति आदर्श के गौरव पढ़ाने पड़ेंगे, लोगों को भूली हुई विद्या को याद करा करके। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने सचेत किया, राम काज लग क्यों तब अवतारा, क्यों चुप साधे रहो बलवाना, तुम जो है चुप बैठे हो। ऐसे ही जो लोग संत चुप बैठे हैं उनके जामवंत बन करके आपको जगाना पड़ेगा, उनके भाव को जगा करके समाज के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है और जब तक वैचारिक क्रांति नहीं आएगी देश में किसी भी नीति का सुधार नहीं हो सकता। महात्मा बड़े नीति निपुण होते हैं और वो जीवों के साथ किसी भी प्रकार की ऐसी कोई नीति नहीं खेलते जिसमें खून खराबा हो जाए, जिसमें युद्ध हो जाए, जिसमें जलजला आ जाए। महात्मा अंतिम समय तक, आखिरी पॉइंट तक ये कोशिश करते हैं कि जलजले में जाने वाली दुनिया बच जाए। आखिरी वक्त तक सोचते हैं अब भी कुछ लोगों को बचा लिया जाए, अब भी कुछ लोगों को बचा लिया जाए। इसी काम में आप जुट जाओ और गुरु महाराज की विद्या को, गाँव गाँव की वाणियों को गोद लेकर के एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो। ऐसा सत्संगी भाई बहनों, आपकी संख्या 20 करोड़, अगर गिनती लगाओ तो एक एक आदमी जो है एक एक गांव पर अगर लागू कर दो तो गांव कम पड़ जाएंगे। आप सत्संगियों की संख्या बच जाएगी। एक एक गांव पर 4-4, 5-5 आदमी पड़ेंगे। आप समूह बना करके जाओ ना, लेकिन सब सत्संगी नामदारी जिम्मेदारी समझेंगे तब। अब आप समझोगे कि तो जिनके नाम पर मोहर लगी है जिला अध्यक्ष,
तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष केवल वही करें तो क्या उन्हीं को बेड़ा पार करना है? आपको बेड़ा पार नहीं कराना, आपको गति मुक्ति नहीं लेनी, आपको गुरु की दया नहीं लेनी। इसलिए हर नामदानी स्त्री पुरुष बच्चे सब पर ये काम है कि सब लोग इस काम में जुटो और महाराज जी के आदेश पर ऐसी समा बात दो कि गांव गांव तक गुरु महाराज की बाणियां गूंजने लगे और जय गुरुदेव नाम का इतना टंका बच जाए कि सारा संसार जन जन की जबान पर जय गुरुदेव नाम आ जाए। आपको इशारा किया गया था कि गुरु महाराज की बाणियों की खूब लिखाई पेंटरों से कराइए और अभी जब बरसात खत्म होती है तो पहले के तरीके से सड़क के किनारे के पेड़ों पेड़ों को जय गुरुदेव से लिख डालिए ताकि जबरदस्ती सड़क के किनारे ट्रक चलाता हुआ, बस चलाता हुआ, पैदल चलता हुआ हर आदमी पेड़ों से जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलने लगे। तो यही जय गुरुदेव बोलना उसके कल्याण का कारण हो जाएगा। आपको तो उनके जुबान पर जय गुरुदेव लाना है। इस काम में जुटिए प्रेमियों, जो जो आदेश होता जाए समय के मुताबिक करते जाइए। आपकी सेवा का समय हो गया है, इसलिए अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। त्रुटियों को क्षमा करिए और 8 बजे तक सब लोग कुटी में पहुंच जाइए। वहाँ नए लोग जिनको प्रभु प्राप्ति का रास्ता लेना है, आपके आसपास जो लोग हों उनको भी प्रेरित करके जगा करके ले आइए। समय से ये दौलत उनको मिल जाए और इत्मीनान से 2-1.5 घंटा बैठ करके जो भी महाराज जी सुनावन पूरी बात सुनना, उठना नहीं। बीच में उठते हो तो दूसरे का जो है ध्यान भंग हो जाता, उसका नुकसान हो जाता, उसमें दोष लग जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए सब लोग इत्मीनान से बैठ कर सुनिएगा। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए, त्रुटियों को क्षमा करिए। जय गुरुदेव।